नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बजट 2023 में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बट हम आज बात करेंगे ऐसे 7 बड़े चेंजेस के बारे में जो एप्लीकेबल होने वाले हैं 1 अप्रैल 2023 से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चेंज है कि चेंज इन द स्लैब रेट्स ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हो तो स्लैब रेट में चेंजेस है। तो स्लैब रेट कुछ इस प्रकार से है कि अगर 3 लाख तक आपको इनकम है तो कोई भी टैक्स आपको उसके ऊपर देना नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक है तो 5% का टैक्स रेट है। 6 लाख से 9 लाख है तो 10% का टैक्स रेट है। 9 लाख से 12 लाख तक आपका इनकम है तो 15% है। 12 लाख से 15 है तो 20% है। और अगर 15 लाख से ऊपर आपका इनकम एक्सीड होता है तो आपको टैक्स देना है 30% के हिसाब से। ओल्ड टैक्स रिजिम में स्लैब रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, फिर भी मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के भी स्लैब रेट बता देता हूँ। अगर आपको 2.5 लाख तक आपका इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, अगर आपका इनकम 10 लाख से एक्सीड करता है तो 30% के हिसाब से। तो इस हिसाब से स्लैब रेट रहेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि न्यू टैक्स रिजिम विल बी द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, जिसमें हाल ही में बजट में अनाउंस हुआ है कि आपको रिबेट मिलेगा 7 लाख तक न्यू टैक्स रिजिम में। मतलब अगर आपका इनकम 7 लाख या फिर 7 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब आपको आपके एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना पड़ेगा कि कौन सा आप टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहते हो, न्यू टैक्स रिजिम या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम। उस हिसाब से आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस साल भर में डिडक्ट करेगा। बट अगर आपने आपके एम्प्लॉयर को इंटीमेट नहीं किया कि कौन सा टैक्स रिजिम आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्टली आपका जो एम्प्लॉयर है वो न्यू टैक्स रिजिम स्लैब के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर समझो आपने न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट कर दिया और आपके एम्प्लॉयर को इंटीमेट भी कर दिया, स्टिल आपके पास में ऑप्शन है एट द फाइलिंग ऑफ योर आईटीआर कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम चूज कर सकते हैं या फिर वाइस वर्सा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा रिजिम बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम, इसके लिए हमने काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए हैं और एक स्पेशल एक्सेल में कैलकुलेटर भी बनाया था जो आपके साथ में शेयर किया था। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। साथ ही साथ इनकम टैक्स के वेबसाइट पे भी ये कैलकुलेटर अवेलेबल है, वो भी आप चेक करना मत भूलिए, जिस हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे और आपके एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर पाएंगे कि कौन सा टैक्स रिजिम आप सिलेक्ट करना चाहते हो। अगला है दोस्तों टीडीएस ऑन विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। मतलब जो भी ऑनलाइन गेम हम खेलते हैं, आईपीएल का जैसा सीजन चल रहा है, ड्रीम 11 हो, रम्मी सर्कल हो, लूडो हो, तो अगर वहाँ से जो नेट विनिंग आपको आ रहा है उसके ऊपर फ्लैट 30% का टीडीएस इसका 1 अप्रैल के बाद में डिडक्ट होगा। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों नो एलटीसीजी इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर डेट म्यूचुअल फंड। मतलब अगर आप 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जिसमें इक्विटी का पोर्शन 35% से कम है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो स्ट्रेट अवे एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। मतलब आप जो भी स्लैब में है उस हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। अगला है दोस्तों इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पहले लिमिट 15 लाख थी। उसके बाद में अगर आप मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो अगर आप सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगर वो जॉइंटली आप करना चाहते हैं तो 15 लाख तक आप ये सीनियर सिटीजन के जो स्कीम्स है, इनकम के स्कीम्स है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल होगा। कब? अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद में आप कौन सा भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो जिसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है, तो वो जो पॉलिसी है जब वो मैच्योर होगा तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है ये यूलिप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज ये बजट 2023 में अनाउंस हुआ है जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन बढ़ा दिया है। मतलब कि जो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको
जो भी लीव एनकैशमेंट मिलता था वो एग्जम्प्ट था अप टू 3 लाख, बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर आपको लीव एनकैशमेंट कुछ मिल रहा है तो उसका एग्जम्पशन है 25 लाख तक। तो दोस्तों ये 7 चेंजेस एप्लीकेबल हो गए फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। और भी कई बहुत सारे चेंजेस बजट के इसमें आए हैं, बट आपके लिए जो 7 इंपॉर्टेंट चेंजेस है ये हमने समराइज करे हैं इस वीडियो के साथ में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।